नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। नगर निगम के सफलतम 3 साल पूरे होने पर अपने निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में महापौर विजय देवांगन ने कहा कि नगर का सर्वांगीण विकास कर नागरिकों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। श्री देवांगन ने कहा कि कांग्रेस नीति निगम सत्ता जनता से किए सारे वादे पूरे करेगी। विजय भैया, 138 सालों के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ नगर पालिका से नगर निगम में, और बड़े वादों और संकल्प के साथ आप लोग सत्ता में आए। तो किस तरह इस शहरी क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह की योजनाएं आप लोगों के पास है? सबसे पहले तो मैं समस्त शहर के लोगों को, समस्त शहर के नागरिकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें 138 साल बाद नगर निगम में बैठाया है। उनके आशीर्वाद से हम लोग नगर निगम का संचालन कर रहे हैं, और इस नगर निगम के संचालन करने में मैं हमारे नगर निगम के समस्त पार्षद का, एल्डरमैन का, हमारे सभापति जी का, हमारे सभी एमआईसी सदस्यों का और हमारे अधिकारी कर्मचारियों का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी का, विपक्ष का, सभी का सहयोग मुझे लगातार 3 साल तक प्राप्त हुआ, और इन सभी के सहयोग से हम लोगों ने नगर निगम में विभिन्न आयाम स्थापित किए हैं। और मैं विकास कार्य के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमने हम लोगों ने विकास कार्य के साथ साथ नगर निगम के वातावरण को भी चेंज करने का प्रयास किया है। वहां के अधिकारी कर्मचारी जो है, सबको हमने ये समझाया है कि जो भी हमारे शहर के लोग आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, अच्छे वातावरण में काम हो, इस दिशा में हमने काम किया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 3 साल में लगातार विकास के विभिन्न आयाम गठित किए हैं। हमारे शहर की सबसे प्रमुख समस्या है ड्रेनेज समस्या, और मैं आप लोगों को यह बताने में कोई हिचक नहीं है कि यह ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना आसान काम नहीं है और जल्दी का काम नहीं है। तो हम लोग जब से बैठे हैं ड्रेनेज सिस्टम को लगातार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, तो रोड और नाली हम लोग लगभग 30 से 40 करोड़ की रोड और नाली हम लोग इन 3 सालों में बना चुके हैं या बन रहा है। इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूंगा, बहुत जल्दी हम लोग 3.5 करोड़ रुपया का बाईपास का रोड का काम हम लोग का, जो दोनों नहर से होके एक मुजगहान में और दूसरा हरपतरे में खुलेगा, ये हम लोग बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमारे पास 30 करोड़ रुपया की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू है, जो बहुत प्रगति में है और आने वाले समय में बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसी प्रकार से जल आवर्धन योजना के अंतर्गत हमारे धमतरी शहर में समस्त क्षेत्रों में जहां भी पाइपलाइन नहीं था वहां पाइपलाइन बिछाया गया है, और भी काफी एरिया में पाइपलाइन अभी बिछाने का काम करना है, जो आने वाले समय में होगा। इसके अतिरिक्त 3 बड़ी बड़ी टंकियां हमारी पूर्ण हो चुकी है, और जल आवर्धन योजना एक और बहुत जल्दी उसका भी काम चालू हो जाएगा। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि काम पूर्ण होने जाने से लगभग आने वाले समय में 20 से 25 साल तक पानी की कोई समस्या धमतरी शहर में नहीं रहेगी। इसी प्रकार से हम लोग अर्जुनी से लेकर मंडी तक, जहां पे हमारा ट्यूबलर फ्लोर का काम बच गया था, हम लोगों ने आने के बाद उसको लगाया है, और इसी प्रकार से पूरे शहर में एलईडी लाइट भी हम लोगों ने उसमें लगाई है। पौनी पसारी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने काम किया है। आप लोग देखेंगे कर्मा चौक में जो सब्जी वाले रोड में बैठते थे, उनको हमने व्यवस्थित एक अच्छा सुंदर जगह दिया है, और वो लोग भी काफी खुश हैं। हम लोग जब से नगर निगम में बैठे हैं, हमारे सभी पार्षद साथी, हमारे सभापति जी, हम सब ने निर्णय लिया कि थोड़ा सा हट के भी काम करना है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि सभी समाजों को हमको सहयोग करना है। तो आप लोग ख्याल करेंगे कि हम लोग 3 साल में लगभग 30 समाजों को सहयोग कर चुके हैं, चाहे वो सामुदायिक भवन के रूप में हो, चाहे किचन सेट के रूप में हो, या और अन्य किस्म के सहयोग जो है हम लोग लगभग 30 समाजों को कर चुके हैं। आने वाले समय में और हम लोग भी इसको बढ़ाएंगे। आप लोग देखेंगे हमारे नहर नाके के पास जो शमशान घाट नगर निगम का है, वहां पे एक इलेक्ट्रिक 100 दाहगृह गैस आधारित
उसका भी काम चालू है, जो आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग जैसे ही चुनाव में बैठे हैं, उस समय हमको सुनते थे, तालाब को देखते थे तो तालाब बिल्कुल खाली रहता था। जमसगरी तालाब में तो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो हम लोगों ने आकर तालाब को भरने का विशेष कार्य किया है। और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें विशेष कोई लागत नहीं रही है। हम लोगों ने रास्ता बनाने का काम एक दृढ़ इच्छा शक्ति से साथ किया और लगातार 3 सालों से हम लोग तालाब भरने का काम भी कर रहे हैं। लगभग हमारे बैठने के बाद भवन निर्माण के कार्य में भी गति आई है। हम लोग प्रयास किए हैं कि जो लोग भवन निर्माण के लिए जाते हैं उनका नक्शा पास होने में ज़्यादा परेशानी न हो, तो लगभग 2000 लोगों का नक्शा पास इन 3 सालों में हुआ है। और आने वाले समय में इसको और सरलीकरण करते हुए हमारे आदरणीय सीएम साहब भूपेश बघेल जी और आदरणीय शिव डहरिया जी हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसको और सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन भी हम लोग बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है। और बहुत जल्द ऑनलाइन भवन निर्माण हम लोग धमतरी नगर निगम में चालू करने जा रहे हैं। 30 कॉलोनी, जो अवैध कॉलोनी, जो लोग मकान बनाने में जिनको दिक्कत होता है, 30 कॉलोनी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सभी वैध हो जाए, जिसमें से 13 कॉलोनी का हम लोग वैध कर चुके हैं। हालांकि उसमें विकास शुल्क में कुछ राशि ज़्यादा होने की बात हमारे सभापति जी और हमारे पार्षद महोदय ने सब बताई है, तो उसको हम लोग फिर से राशि को कम करने के लिए लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने रैन बसेरा प्रारंभ कर दिया है नगर निगम के द्वारा, जिसमें अब लोग रहना चालू कर दिए हैं। आने वाले समय में शहर की बहुत ही गंभीर समस्या गोकुल नगर, जो सालों से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है, और इसे हम लोगों ने, हमारे सभापति जी, हमारे पार्षद महोदय और हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर एक प्लानिंग किया है, और उसके तहत हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी गोकुल नगर को हम लोग प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही नगर निगम में अपना कार्यभार संभाला, हम सभी ने, एक बहुत परेशानी वाला काम होता था एनओसी लेने का। शहर में जो लोग अपने मकान में बिजली लगाने के लिए आते थे, वो 2-2, 3-3, 4-4 महीना तक एनओसी लेने के लिए नगर निगम में घूमते रहे, ऐसा हमको पता चला। तो हम लोगों ने एक निर्णय लेते हुए एनओसी प्रथा को समाप्त कर दिया। नगर निगम से किसी प्रकार की एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, हम उस प्रथा को ही समाप्त कर दिए। मुख्यमंत्री मितान योजना एक बहुत बड़ी योजना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय शिव डहरिया जी ने मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत 15 किस्म के प्रमाण पत्र एक काल पर हम लोग घर पहुंचा के दे रहे हैं, और इस पर आपको मैं बताना चाहूंगा लगभग 2500 प्रमाण पत्र हम लोग इस कम समय में, मुश्किल से 4 से 5 महीने में हम लोग बना के दे चुके हैं। इसमें अभी नया पैन कार्ड का भी हम लोग के पास आ गया है। 2 से 2500 के लगभग बीच, आपको मैं एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा, हम लोग बना के दे चुके हैं, और ये बहुत सुंदर योजना है जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और एक तो शहर की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होने जा रही है, हम लोग धमतरी शहर में 7 हमर क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, और जिसका भूमि पूजन लगभग 4 से 5 भूमि पूजन हो चुका है, जिसका काम भी चालू हो चुका है, और जो 2-3 बचे हैं उसका भूमि पूजन बहुत जल्द होकर काम चालू हो जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत जल्द हमारे धमतरी शहर में 7 हमर क्लिनिक खुलेगा, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। एक सरकारी अस्पताल की, छोटी सरकारी अस्पताल की सुविधा वहां पे रहेगी। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर हमारे धमतरी शहर में 2 खोल चुके हैं, और जिसका भरपूर लाभ हमारे शहर के लोग उठा रहे हैं। चलो अब पत्रकार वार्ता में उपस्थित नगर निगम के मुख्य सभापति अनुराग मसीह ने कहा कि पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, सभी मिलकर नगर का सर्वांगीण विकास करेंगे। सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक और व्यवस्थित बहुत लंबे समय से नहीं चल पा रही है, और आपके प्रयास के बाद भी एक अनुशासन जो पार्षदों में, एक जवाबदारी, एक नागरिक धर्म का जो पालन किया जाना चाहिए सदन के अंदर, वो करते हुए दिखाई नहीं देते, जिसका पब्लिक में संदेश ठीक नहीं जाता। तो उसके लिए आपकी किस तरह के प्रयास होंगे कि शांतिपूर्ण, अनुशासित तरीके से और सार्थक अंदर में बहस हो, ताकि आप लोग को भी सुविधा हो? मेरा प्रयास, सबसे पहले तो मैं पूरे शहर वासियों को, हमारे महापौर जी को, हमारे एमआईसी सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष जी को और मेरे सभी पक्ष विपक्ष के पार्षदों को 3 साल के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सब सहयोग प्रदान किया।
और सहयोग के कारण ही आज हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ पाए हैं। और रहा सवाल आपके द्वारा जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि सामान्य सभा में भी उनके द्वारा बहुत ही पक्ष विपक्ष द्वारा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए जाते हैं और बहुत अच्छे से वो सभी मिलकर जवाब भी देते हैं। अब ये रह गई सवाल कि आज हमारे देश में लोकसभा में, विधानसभा में ये सब चीज़ तो चलता रहता है। ये तो हमारा छोटा सदन है जहाँ लोग सीखते हैं और सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इस हमारे बीच में से कोई विधायक रहे, सांसद रहे, तो आज ये एक सीखने का मौका रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है। मतलब आप संतुष्ट हैं? ये संतुष्ट हैं। 3 साल का सफर कैसा रहा और आप क्या उम्मीद करते हैं? 3 साल का सफर बहुत अच्छा रहा। हमारे महापौर जी, हमारे सभी सम्मानीय पार्षद लोग बहुत अच्छा कार्य किए। उनके कार्य के द्वारा ही आज शहर में विकास दिख रहा है। चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, दोनों पार्टी मिलके, विपक्षों के नेता प्रतिपक्ष और उनके विपक्षी पार्षद भी महापौर जी का सहयोग करते हैं, जिसके कारण आज शहर में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य दिख रहे हैं। और महापौर जी किसी भी वार्ड में ऐसा भेदभाव नहीं करते, पूरे 40 वार्ड को सामान्य रूप से देखते हैं, वो एक नज़र से देखते हैं। उनका भेदभाव ये नहीं रहता कि भाजपा का वार्ड है या कांग्रेस का वार्ड है, ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।